हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज टॉपिक है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखिए, पोइम को एक्सप्लेन करते हैं। द वे, रास्ते पर, आक्रो, एक कौआ, शूक डाउन ऑन मी, जिसने मेरे ऊपर, शूक होता है हिलाना, डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर नीचे झिटक दिया या हिला दिया, डाल दिया, सम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कुछ कणों को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, किसी धतूरे के पेड़ से। तो यहाँ देखिए भाई, कोई धतूरे का पेड़ है, हेमलॉक ट्री है, जिसके नीचे यहाँ पे ये फ्रॉस्ट जो है खड़ा हुआ है। अब यहाँ ऊपर किसी ब्रांच पे बैठा है कौआ, जिसने इस पे ये सारे यहाँ पे बर्फ़ जमी है, जिसने कुछ बर्फ़ के कण पोइट के ऊपर डाल दिए हैं, उस शाखा को, उस टहनी को हिला करके। आगे देखिए क्या होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे जो मेरे विचार हैं, जो मेरी मानसिकता है, वो अचानक से बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और मेरा दिन बच जाता है बर्बाद होने से। तो यहाँ ये एक बात समझ में आती है कि भाई जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे खड़ा है धतूरे के पेड़ के नीचे, ये इसका मूड ख़राब है, ठीक है, मूड ख़राब है, तो ये यहाँ खड़ा हुआ है, उदास है, कोई बात है, कोई विचार है इसके दिमाग में, लेकिन बर्फ़ के जो ये कण गिरे हैं, इनकी वजह से इसके विचार जो हैं वो बदल जाते हैं और इसका जो दिन ख़राब होने से बच जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ध्यान से देखें इन्हें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण क्या हैं। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज़ कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, के बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे कणों को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। वेयर वाज द पोइट, कवि कहाँ था। एंड व्हाट हैपन्ड टू हिम देयर, और वहाँ उसके साथ क्या हुआ। द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, कवि खड़ा हुआ था कहाँ पे, एक धतूरे के पेड़ के नीचे। अ क्रो शूक सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, एक कौआ जो कवि के ऊपर कुछ बर्फ़ के कणों को डाल देता है। इट चेंज हिज मूड, जिससे उसके विचार अचानक से बदल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है डस्ट ऑफ स्नो का। इन डस्ट ऑफ स्नो द पोइट प्रेजेंटेड द ब्लेसिंग ऑफ नेचर, डस्ट ऑफ स्नो में कवि प्रेजेंट करता है ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, प्रकृति की जो हमारे लिए उपहार है, जो आशीर्वाद प्रकृति का हमें दे है, उसके बारे में यहाँ जिक्र करता है। द पोइट वॉज इन सैड मूड, कवि उदास विचार हैं उसके। ही थॉट दैट हिज डे वॉज ड्यून्ड, उसने सोचा कि भैया उसका सारा दिन जो है वो ड्यून्ड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। बट अ क्रो फेल सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, लेकिन एक कौआ जो उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के कणों को गिरा देता है, हिज मूड चेंज्ड, और इन्हीं बर्फ़ के कणों के कारण उसका जो विचार है बदल जाते हैं। नाउ ही गेट बिजी विद हिज वर्क, और अब वो अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है, एकदम हैप्पी हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाउ इज़ द पोइट्स मूड चेंज, कि कवि का जो मूड है, जो उसका विचार है, वो कैसे बदले हैं। बाई फॉलिंग ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, कुछ बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिरने की वजह से। बाई फॉलिंग ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, तो बर्फ़ के कुछ कण कवि के ऊपर गिरने की वजह से कवि का मूड बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस, 100% इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखें और इन्हें रिवाइज करें।